एक गांव में चिंकी नाम की एक चिड़िया रहती थी जो कि बहुत ही ज्यादा कंजूस थी। चिंकी कभी भी किसी चीज का पूरा पैसा नहीं देती थी और अपने दोनों बेटों कालू कौवा और बंटी कबूतर के साथ भी हर एक चीज में कंजूसी करती थी। माँ, थोड़े पैसे दे दो ना, मैं और कालू भाई स्कूल से आते वक्त आइसक्रीम खाएंगे। अरे बेटा, आइसक्रीम खाकर क्या करोगे? गला खराब हो जाएगा और तबीयत भी खराब हो जाएगी। इससे बढ़िया है कि तुम लोग घर आना, मैं तुम लोगों के लिए हलवा बनाऊंगी। हाँ, हमें पता है। आप आटे में चीनी डालकर दे दोगी और बोलोगी कि हलवा बन गया। नहीं, हमें आइसक्रीम ही खानी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। तुम लोग समझा करो ना कि तुम्हारी माँ कितनी मेहनत करती है और तुम लोग हर रोज नई नई फरमाइश करते हो। आप मेहनत तो करती हो लेकिन उसके साथ साथ कंजूसी भी करती हो। कभी भी हम लोगों को कुछ नहीं दिलाती। हाँ, कालू भैया सही कह रहे हैं। 1 साल से फटे हुए बैग में टेप लगाकर स्कूल ले जाता हूँ और जूता भी फट गया है, लेकिन आप कुछ दिलाती ही नहीं हो। शुक्र मनाओ कि तुम लोगों के पास ये सारी चीजें हैं। मेरे माँ बाप तो इतने गरीब थे कि मेरे पास कुछ भी नहीं था। आपके माँ बाप गरीब थे इसीलिए आपके पास कुछ नहीं था। हमारी माँ तो अमीर है लेकिन फिर भी कंजूसी करती है। तुम लोग बार बार मुझे कंजूस बोलना बंद करो, वरना तुम लोगों का खाना पानी सब बंद कर दूंगी। अपनी माँ की ये बातें सुनने के बाद कालू कौवा और बंटी कबूतर गुस्सा होकर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी कंजूस माँ कुछ भी कर सकती है। एक दिन दोनों भाई प्लानिंग करते हैं। यार, माँ तो कुछ दिलाती ही नहीं है। हाँ भैया, स्कूल में फटे जूतों के साथ बहुत बेइज्जती होती है। सब बोलते हैं कि तुम्हारी माँ सरकारी ऑफिसर है, फिर भी तुम फटे जूते पहन कर आते हो। अब मैं कैसे उन्हें समझाऊं कि मेरी माँ कितनी बड़ी कंजूस है। कोई बात नहीं, माँ की कंजूसी भगाने का एक प्लान है मेरे पास, और इससे ये भी पता चल जाएगा कि वो हम लोगों से कितना प्यार करती है। अच्छा, सच में ऐसा होगा? हाँ, बस जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा तुम करते जाओ, फिर देखो मजा। एक दिन कालू कौवा स्कूल से रोता हुआ घर आता है। माँ, माँ! क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? और तुम्हारा छोटा भाई बंटी कहाँ है? माँ, बंटी मेरे साथ स्कूल से आ रहा था, तभी रास्ते में कुछ गुंडे आए और उन्होंने बंटी को किडनैप कर लिया। ऐसा नहीं हो सकता। भला कोई मेरे बेटे को किडनैप क्यों करेगा? आप इतनी बड़ी अधिकारी हो इसलिए मेरा भाई किडनैप हुआ है। अब आप ही मेरे भाई को वापस लाओ। अपने छोटे बेटे बंटी कबूतर की किडनैपिंग के बारे में सुनने के बाद चिंकी बुरी तरह से घबरा जाती है और तुरंत पुलिस ऑफिसर राजू तोते को घर बुला लेती है। क्या हुआ पिंकी जी, आपने मुझे फोन क्यों किया था? वो असल में मेरे बेटे को कुछ लोगों ने स्कूल से आते वक्त किडनैप कर लिया है। मेरा बड़ा बेटा कालू तो बच गया, लेकिन वो बदमाश बंटी कबूतर को ले गए। अच्छा, तो ये मामला है। कोई बात नहीं, मैं आपके बेटे को जल्द से जल्द ढूंढ निकालूंगा। पुलिस को देखकर कालू कौवा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और चुपचाप घर से निकलकर एक खुफिया गुफा के अंदर जाता है, जहाँ पर उसने अपने भाई बंटी कबूतर को छुपने के लिए कहा था। यार बंटी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। माँ ने पुलिस को बुला लिया। हाँ, अब तो हम लोग पकड़े जाएंगे। सबको पता चल जाएगा कि हमने नकली किडनैपिंग करवाई थी। तुम डरो नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। बस तुम कुछ दिनों तक यहीं पर छुपे रहो। इसके बाद कालू कौवा एक चिट्ठी लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि मैं शहर का बहुत बड़ा गुंडा हूँ। मैंने तुम्हारे बेटे को किडनैप कर लिया है। अगर उसकी सलामती चाहते हो तो 5000 रुपए पीपल के पेड़ के नीचे रख देना। तुम्हारा बेटा सही सलामत मिल जाएगा। और फिर ये चिट्ठी अपने घर के बाहर छोड़ देता है, जिसे उसकी माँ चिंकी चिड़िया पढ़ लेती है और तुरंत उस चिट्ठी को पुलिस ऑफिसर राजू तोते को दिखाती है। ये देखिए चिट्ठी, इसमें गुंडे ने 5000 रुपए की मांग करी है, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि वो इतने कम पैसे क्यों मांग रहा है।
कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। कोई भी 5,000 रुपए के लिए इतनी बड़ी किडनैपिंग नहीं करेगा। तभी वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है। क्या हुआ माँ, क्या किडनैपर ने चिट्ठी भेजी है? हाँ, और 5,000 रुपए भी मांगे हैं। आप उन्हें पैसे देकर मेरे भाई को वापस ले आओ। मैं बंटी के दोस्तों के घर जा रहा हूँ, शायद उन्हें इस किडनैपिंग के बारे में कुछ पता हो। घर से झूठ बोलकर कालू कौवा सीधा उस खुफिया जगह पर जाता है जहाँ उसने अपने छोटे भाई बंटी कबूतर को छुपने के लिए कहा था। भैया आप आ गए, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, तभी तो तेरे लिए घर से रोटी लाया हूँ। मैं इतने दिनों से यहाँ छुपा हूँ और आप मेरे लिए सिर्फ रोटी लाए हो। आप भी माँ की तरह कंजूस हो गए हो भैया। कंजूस नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है। जब माँ 5,000 रुपए देंगी तो उन पैसों से तुम्हारे जूते और बैग दोनों ले आऊंगा। दोनों भाई खुफिया जगह पर जब बातें कर रहे थे तभी वहाँ पर चिंकी चिड़िया और पुलिस ऑफिसर राजू तोता पहुँच जाते हैं, जिन्हें देखकर बंटी कबूतर और कालू कौवा दोनों हैरान हो जाते हैं। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? बेटा, समझ तो मैं तभी गई थी जब तुमने वो चिट्ठी लिखी थी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी हैंडराइटिंग पहचान नहीं पाऊंगी? और भला कौन किडनैपर सिर्फ 5,000 रुपए मांगता है? हाँ, और अब मैं तुम दोनों को गिरफ्तार कर लूंगा क्योंकि तुम लोगों ने झूठी किडनैपिंग का खेल खेला है। पुलिस अंकल, हमारी कोई गलती नहीं है। हमारी माँ इतनी कंजूस है कि हमें कुछ दिलाती नहीं। स्कूल में सब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा किया। आप हमें पकड़कर मत ले जाओ, हम लोग दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे। इतना बोलकर दोनों भाई रोने लगते हैं। अच्छा, रो मत, हम लोग भी मजाक कर रहे हैं। कोई तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा और तुम लोग चिंता मत करो। मैं अब कंजूसी नहीं करूँगी, तुम लोग जो मांगोगे दिला दूंगी। बस अब इस तरह की हरकत मत करना। सब कुछ ठीक हो जाता है। चिंकी चिड़िया अपने दोनों बच्चों को खूब सारे तोहफे दिलाती है और दोनों खुश हो जाते हैं।